इंडिया के सबसे बड़ा टीचर भाई खान सर पे जिस तरह से तरमतोड़ चल रहा है, उसका कोचिंग के पीछे पूरी तरह से हादसा चल रहा है। इसका मतलब है समझ जाओ मेरे दोस्त, इंडिया में अब टीचर का भाई उतना सेफ्टी नहीं है जिस तरह से इंडिया के टीचर इंडिया की एजुकेशन के लिए इतना इतना लड़ रहा है भाई। जिसको आपको पता होगा 2 दिन से जिस तरह से मैटर चल रहा है खान सर के कोचिंग में, ये दनादन फायरिंग टायरिंग चल रहा है, तोड़फोड़ चल रहा है। इसका मतलब समझ जाओ एशिया का नंबर 1 टीचर खान सर के साथ इस तरह से हादसा हो रहा था। बताओ अब आने वाला समय में भाई टीचर भी इंडिया में सुरक्षित नहीं है। इससे यही पता चलता है कि मेरे दोस्त, आपका जो एजुकेशन सिस्टम है, जो आपका एग्ज़ाम करवाता है, क्या करवाता है, इसका एक ही कंडीशन जाता है कि आप कोई भी पेपर लीक हो, उस पेपर लीक के मामला में बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े संस्थान जो आंदोलन कर देता है, उस आंदोलन के लिए लगता है कि इसका कंप्लीमेंट भुगतना पड़ता है कि टीचर को। यही लगता है मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह से भाई नीट के पेपर लीक के मामला हुआ था, एसएससी जीडी का मामला हुआ था, सीबीएसई के मामला हुआ था, इससे यही सीख मिलता है कि भाई टीचर जो स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाता है ना भाई, वह बहुत बड़ा महंगाई पड़ रहा है पूरे के पूरे टीचर को। जिस तरह से भाई सभी के सभी मीडिया वाला भी टीचर को टारगेट करता है, गवर्नमेंट भी लगता है कि जो टीचर बच्चे के लिए आवाज़ उठाता है, महा आंदोलन करता है, उसको भी बहुत बड़ा कम्प्लीमेंट दे दिया जाता है। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, आने वाले समय में इंडिया की सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से अब डाउन ही चल रहा है, डाउन ही चल रहा है। क्योंकि जिस तरह से भाई खान सर के कोचिंग के मामले में इतनी तोड़ फोड़ चल रहा है, इतनी कर रहा है, जो लग रहा था कि अभी खान सर जो हमेशा के हमेशा एक गरीब बच्चे को बहुत से ज़्यादा सपोर्ट करता है, गरीब बच्चे के लिए बहुत कुछ करता है, बहुत कम फीस में बच्चे को पढ़ाई करता है, लिखाई देता है, अपनी पूरे के पूरे हर चीज़ के लिए बच्चे के लिए हमेशा के हमेशा खड़ा रहता है। उस टीचर के लिए इस तरह से कोचिंग के बाहर में मामला गर्म होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ भाई। इसमें इससे पता चलता है भाई, वो तो खान सर को ही पता चलेगा होगा कि इसमें कौन सी किसका हाथ है किसका नहीं। ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई। इसे पूरे के पूरे इंडिया के टीचर सामने में पूरे तरह से डर का माहौल स्टार्ट हो गया भाई। डर का इसलिए माहौल है कि आप कोई भी मुद्दा के लिए टीचर का एक यूनिटी होने के बाद उस टीचर को टारगेट कर लिया जाता है भाई, उसका पर्सनल हिला के रख देता है ये सिस्टम वाला है। इससे उम्मीद है मेरे दोस्त, अब लगता है कि आने वाला समय में कुछ भी हो, अब टीचर भी नहीं बोल सकता भाई। क्यों नीट पेपर में इस तरह से धांधला हुआ, जो पूरे के पूरे इंडिया का सिस्टम हिल गया था भाई। नीट एग्ज़ाम के लिए पूरे टीचर एक साथ यूनिटी हुआ, उसके बाद भी सभी को टारगेट कर लिया टीचर को, इसको। उसके बाद एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद आपको पता होगा मेरे दोस्त, सीबीएसई के क्वेश्चन मामला में इस तरह से हुआ। इससे पता चलता है कि आने वाला समय में हमारे एजुकेशन बहुत नीचे जा रहा है। सिर्फ एजुकेशन के लिए एक नाम है, बल्कि काम नहीं है भाई। क्योंकि आपको पता होगा कि पूरे के पूरे सिस्टम, बड़े बड़े न्यूज़ एंकर वाला भी टीचर को रोस्ट कर रहा है। अब टीचर जाए तो जाए क्यों चाहे, क्योंकि बच्चा के लिए, भविष्य के लिए वही टीचर है जो हमेशा न हमेशा जीना सिखाता है। किस एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और पर्सनल लाइफ, नॉट बी जॉब भाई। एजुकेशन आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ माना जाता है भाई। एजुकेशन हर इंडियन को रहना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी नौकरी ही एजुकेशन के लिए लिया जाता, नहीं भाई। नौकरी अलग पार्ट ऑफ द लाइफ, एजुकेशन ऑफ द पार्ट ऑफ द एक्सलेंट लाइफ। यानी कि आपको बहुत ज़रूरी है एजुकेशन आपका में आने के लिए। आपका जॉब नहीं आना वो अलग की बात है, एजुकेशन आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है भाई। कहीं भी आपको एजुकेशन, आपकी माइंड, आपकी पर्सनालिटी, आपकी एवरी सब चीज़ आपको बदल दिया जाता है। इसलिए इंडिया में एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। नॉट बी सीरियस भाई, सीरियस नहीं कि जॉब के लिए थोड़ी परेशानी का झेलना पड़ता है वो अलग की बात है, बल्कि सभी इंसान, इंडिया के हर बच्चियों को उम्मीद होगा कि एजुकेशन लेना चाहिए भाई। क्योंकि एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए, शिक्षित होने के लिए, सभी चीज़ को जानकारी के लिए एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ के लिए। इससे पता चलता है कि मेरे दोस्त, जो इंडिया में ऐसा टीचर के साथ धांधली हो रहा है, ये हो रहा है, इससे पता चलता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो जाए, अब स्टूडेंट के सामने कुछ भी होगा,
कि कोई कोई ऐसा ऐसा टीचर होगा जो आवाज़ नहीं हुआ है, आवाज़ नहीं उठाएगा। उसको पता है भाई आवाज़ उठाने से हमारा पर्सनल चीज़ में कुछ नुकसान हो सकता है, क्योंकि अभी के माहौल बहुत डेंजर चल रहा है भाई। बड़े बड़े टीचर भाई सिर्फ कुछ डर से बोलता ही नहीं भाई, लिंक पेपर हुआ नहीं हुआ कोई नहीं, जो बड़े बड़े संस्थान है वो बोलता है, उसको लेके डूब जाता है। बताओ कि सबसे एशिया में सबसे बेस फेमस टीचर जो जिसका नाम है खान सर, उसके साथ इस तरह से हादसा हो गया था। बताओ आने वाले समय में किसके साथ क्या होने वाला वो कथा ना, ये तो किसी को पता ही नहीं भाई। क्योंकि भाई आपको पता होगा एजुकेशन इतनी हाई लेवल में पहुंचा हुआ है, बच्चे के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। सरकार इस पर उतनी लाइट लेता है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता ही नहीं भाई एजुकेशन के लिए, क्योंकि उसको पता है पब्लिक पढ़ लिख लेगा तो सरकार से ही सवाल पूछ सकता है। इसलिए सरकार चाहता है कि सभी के सभी पब्लिक बेरोजगार रहे, अनएजुकेटेड रहे, मूर्ख रहे, अपने काम से लेके जो हो उसी, क्योंकि जो एजुकेशन जिस सिस्टम में रहता है ना भाई, वो बड़े बड़े सरकार को हिला के रख देता है, बड़े बड़े पॉलिटिक्स को हिला के रख देता है। उसको पता है कि एजुकेशन का पावर क्या है। इससे पता चलता है मेरे दोस्त एजुकेशन रिलेटेड जो कंडीशन बढ़ रहा है, इससे तो यही फ़ायदा चलता है कि भाई कुछ तो कुछ अलग होने वाला है, सबसे से अलग होने वाला है। क्या होने वाला क्या नहीं ये सब समझ तो नहीं आ रहा मेरे दोस्त, क्योंकि जिस तरह से इंडिया में टीचर के विरुद्ध जो आंदोलन होता है, जो अनसपोर्टेड होता है, तोड़फोड़ होता है, ये तो सबसे सबसे ख़राब चीज़ लगा जाता है। ये तो इस तरह से बिहेवियर नहीं होना चाहिए टीचर के सामने, क्योंकि भाई टीचर ही हमारे देश को आगे बढ़ाता है, जो एजुकेशन देता है। एजुकेशन बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, हमारे शिक्षित के लिए। उसके साथ इस तरह से माहौल चल रहा है भाई। आपको पता होगा उत्तर प्रदेश का एक टीचर है विवेक, उसका पूरे के पूरे कोचिंग को सील कर दिया भाई, पूरे के सील कर दिया। जब उसका बयान देखा गया मेरे दोस्त, तो उसका कहना है कि बहुत बड़ा कर्ज में है, उसको ऑफलाइन छोड़ दो, मैं ऑनलाइन पढ़ाना चाहता हूँ भाई। अब देखो पूरे के पूरे 40 साल 20 साल जिस कोचिंग में लगाने में करने में लगा, उसको 1 मिनट में सरकार ने सील करके पूरी तरह से बंद कर दिया। इसका मतलब चाहो भाई विवेक सर एग्जाम्पल वाला है, पूरे के पूरे टीचर उसके सपोर्ट में है। इसका मतलब समझ जाओ उसके इस तरह से बिहेवियर करने वाला किसका हाथ होगा भाई, जो पूरे के पूरे कोचिंग को सील करके रख दिया है। इसका मतलब समझ जाओ मेरे दोस्त, इंसान सामने वाला चाहता है कि कोई भी एजुकेशन इतनी हाइप नहीं चला गया है। बल्कि ये भी बहुत ज़रूरी है भाई, ये भी कहना है जो एग्ज़ाम बोल के डायरेक्टर जो मेन टीचर माना जाता है विवेक सर, वो बच्चे के लिए कुछ स्ट्राइक किया था, महा आंदोलन किया रहा था। उस आंदोलन के लिए लगता है कि उसके कोचिंग में ज़रा एक्शन लिया गया भाई, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ लगता है आप गवर्नमेंट को खिलाफ हो गए तो लगता है कि वो मेन जो टीचर है ना भाई उसी को एक्शन लिया जाएगा भाई। स्टूडेंट को क्या है, वो स्टूडेंट का कुछ है, वो बेरोजगार है, उससे पता चलता क्या है जो महा आंदोलन के सबसे बड़ा रीजन रहता है उसी को टारगेट किया जाता है। इसलिए टारगेट का रीजन होने के कारण विवेक सर का 40 साल यानी 25-20 साल जो कोचिंग का मामला था उसको सील करके रख दिया भाई। अब बताओ भाई, जिसका इंसान 40 से 50 इंसान उस रोजी रोटी चलता है उस कोचिंग से, उस तरह से इस समय की सील कर देना, जो सर लाइफ की रास में करते करते रो गया था भाई। विवेक सर लंबे समय तक स्टूडेंट को बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ करके दिया। वो इंसान लाइव स्ट्रीम में पढ़ाते बढ़ाते रोने लगा कि हमारा सब चीज़ ख़त्म हो गया भाई। एक की तरह भाई आप पता चलता है कि आने वाला समय में बच्चे के साथ कुछ भी हो, अब टीचर भी सपोर्ट नहीं कर सकता भाई, क्योंकि टीचर के बीच सबसे बड़ा मामला हो जाता है। टीचर के बीच पर्सनल लिया जा जाता है। उससे पता चलता है कि बच्चे को तो कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए वो टीचर के साथ एक्शन लेता है कि आने वाला समय में टीचर ऐसा हरकत नहीं करे भाई। क्योंकि आपको पता हुआ जिस दिन से नीट 2026 का पेपर लीक हुआ भाई, पूरे इंडिया में एजुकेशन सिस्टम के तहलका मच गया। पूरे टीचर का मौका मिल गया, इतनी बोला सिस्टम को कि पूरे का पूरा सिस्टम हैक हो गया। इसका मतलब समझ जाओ कि टीचर को भी अब महा आंदोलन नहीं करना चाहिए स्टूडेंट के अगेंस्ट, ये कहना है। सामने वाला सरकार जिस तरह से उसमें एक्शन ले जाता है, इससे पता चलता है मेरे दोस्त
कि उम्मीद है कि भाई अब स्टूडेंट को भी सपोर्ट में ज़्यादा टीचर नहीं आ सकता, क्योंकि टीचर इसलिए नहीं आ सकता है, आने वाले समय में टीचर को भी पर्सनल अटैक कर दिया जाता है। इसलिए टीचर भी चाहता होगा भाई अब तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि जो विवेक सर था वह स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठाया था, प्रयागराज यूपी में महाआंदोलन किया था। उसके बाद कुछ ही समय के बाद उसका पूरे के पूरे कोचिंग को सील कर दिया जाता है। और सील का मतलब समझियो मेरे दोस्त, सील कर गया कि पूरा ज़िंदगी ख़त्म हो गया। दोस्तों लाइक करते रहो, शेयर करो, कमेंट मारते हो। मिलते हैं उस वीडियो में यार।